मैये टोल पर हम लोग मौजूद हैं। आज पूरा दिन बंद की कवरेज हम लोग कर रहे हैं। उसी में हमें किसान मिले हैं जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम भी कर चुके हैं और बीएससी से इन्होंने पढ़ाई की थी HAU यूनिवर्सिटी से। पढ़े लिखे किसान हैं, इनसे हम जानेंगे इनका जो एक्सपीरियंस रहा है खेती का। अभी ये लंबे टाइम से रिटायर होने के बाद खेती कर रहे हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका करवा देता हूँ। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं राजपाल सूरा हूँ। कौन से गांव से? गांव मेरा पाली है, मैं किसान हूँ। जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे सरसों को लेकर के, जिस तरीके से उसके अंदर आप कह लीजिए घपला हो रहा है या फिर अलग अलग जो रेट आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है वो? सिस्टम में गड़बड़ है, चाहे कोई सरकारें आई, किसान को ऐसे ही कुचला है। एक दो चार उदाहरण से मैं आपको ये स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। उदाहरण पहला, अभी सरसों का रेट पिछला जो अप्रैल में किसानों की सरसों बिकी वो सरकार ने 4650 किया था, लेकिन रेट वो लगभग 4800 5000 में लोगों ने बेचा, जो सरकार को लेने की ज़रूरत नहीं हुई। उसी सरसों से बीज भी बनता है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि सरसों का अगर 5000 फसल अप्रैल में बिकती हो और अभी अक्टूबर आया नहीं है, सरसों का बीज 88,000 रुपये कुंटल हो, मतलब 1700 गुना। चाहे वो किसी को प्रॉफिट कर रहे हो, इस पर सिस्टम को कंट्रोल करना चाहिए। ये सारा सिस्टम किसानों को बर्बाद करने के लिए जो बना हुआ है, इस पर किसी सरकार का कोई चेक नहीं है। सब इस किसानों को लूटने में लगे हुए हैं और फ्री फॉर ऑल ये सिस्टम कर रखा है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा। सन 1981 में कपास जो हमारी बिकती थी किसान की, वो लगभग 380 से लेकर 390 बिकती थी और उस वक्त डीजल का एक ड्राम 400 रुपये में भरता था। और आज की स्थिति ये है कि राजस्थान में 2500 रुपये कुंटल कपास बिक रही है। आज हमारा ड्राम जो है वो लगभग 18-19 हज़ार का बिक रहा है, मतलब हमें लेना पड़ता है। और हमारी जो कॉटन है उसका सरकार ने रेट लगभग 5600 किया है। तो किसी भी रूप में डीजल जो है एक 200 लीटर का ड्रम, वो अगर पुराना हिसाब किताब देखें तो जैसे हमारे को कॉटन में 1 कुंटल बेच के मिलता था, उसी हिसाब से 5600 का होना चाहिए था। 5600 रुपये? 5600 रुपये का एक ड्रम, 200 लीटर का। तो किसानों को थोड़ी थोड़ी बातों पर मतलब रगड़ने का काम किया जा रहा है। इस पर चाहे कोई सरकार आए, ये सिस्टम में कमी है, जो सिस्टम को सुधारने पर ही किसान की बात बन सकती है। और ये 3 कानून जो है वो मैं नहीं समझता कि किसान के हक के हैं। 5600 की अगर बात करें, अभी तो मुश्किल से 60 लीटर के आसपास आएगा डीजल। अभी जो रेट चल रहा है 90-95 के बीच में, ऊपर नीचे है। 60 लीटर आएगा और ड्रम में आता है 200 लीटर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये तो यही उदाहरण हुआ कि अगर कोई गांव में महिला 700 रुपये का किलो अगर घी बेचती है और वो 6 महीने के बाद 1400 रुपये का बिकने लगे, तो वो 100 गुना बढ़ गया। और सरसों हमारी 1700 गुना बढ़ गई 6 महीने में। हमारा कणक का बीज, जो हम कणक 2000 रुपये में देते हैं, लेकिन कणक का बीज हमें ज़्यादा 3000 का मिल जाता है या 4000 का मिल जाता है, डबल भी नहीं हुआ। और सरसों का बीज हमारे को 1700 गुना, 17 टाइम। तो इस पर ज़रूर सरकार को ये सिस्टम जो बना हुआ है, हर कदम पर प्रॉफिट कलेक्शन करना ही नियत नहीं होनी चाहिए कंपनियों की। उन्हें भी किसान के बारे में सोचना चाहिए। किसान बड़ा पीड़ित है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आमदन डे बाय डे कम होती रही है। शॉर्ट में अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ, लागत जो है खेती करने में लगातार बढ़ती जा रही है।
कमाई वहाँ पर कम हो रही है, ऊपर से मौसम की मार हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के कई ज़िलों में गाँवों की फसल जो है बारिश की वजह से ज़्यादातर हिस्सों में बर्बाद हो चुकी है। उसके अलावा कुछ जगहों पर नहर टूटने की खबर है, जहाँ पर पूरे के पूरे गाँव की फसल पूरे तरीके से बर्बाद है और सिस्टम की ये हालत है कि वो पानी निकालने में 2-3 दिन के बाद भी पूरे तरीके से नाकाम दिख रहा है। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो लगातार यहाँ पर इसी मैयर टोल पर 10 महीने से बने हुए हैं। इनसे भी हम अच्छा, इससे पहले बहादुरगढ़ थे। बहादुरगढ़ भी रहा हूँ, नंबर भी है उसका, ये आपका है, खबर का दुआ है। ये तो पत्रकार का, किसी का पत्रकार का। आपका नाम बता दीजिए। शिषपाल पादली। शिषपाल जी, आज का दिन जो बंद है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हैं, इसके बारे में यह है कि हमने कुछ नहीं मिलता किसानों ने। हमने पुलिस लठ मारे है, बेकसूर लठ मारन ला रही हमारे, सार भी पिटते थे, ओडे भी पिटते हमने। क्यों हमें खोट कर देंगे? हमें काले झंडे दिखाओ, हाँ काले झंडे दिखाओ, हमारे कानून सरकार का विरोध कर रहे, कहने का मतलब किसान का विरोध करा। किसान इसके लिए मैं विरोध करे। 75 साल का, हम समझ पा रहे हैं, 75 लोग भी समझ जाएंगे। 75 साल का हो रहा हूँ मैं, तो बहुत ईशे गंदी सरकार नहीं देखी मैंने। कोई सुनाई नहीं किसाना की, सुनाई हो तो किते बताई दियो, सारा रोए है, हिंदुस्तान में रोए है। जो अंकल जी ने जो बात बताई है ना, ये बहुत ही सॉलिड किस्म की बात है। अगर थोड़ी विवेचना कर ले, थोड़ी विवेचना कर ले, थोड़ा समझे सरकार, क्यों इतने बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, लेडीज है, लुगाई औरत है, जितनी भी है, इतने से जो परेशान चल रहे हैं, क्या सरकार का जूम ही नहीं रही? ऐसी क्या सरकार होगी भाई? ये बने तो हमारे वोटों से हो गए या कहीं विदेश से वोट लाके जीतते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो सरकार वो होती है जनता की भलाई के लिए होती है। अगर जनता आज हमारी भलाई नहीं कर रही, जो अंकल जी ने सिस्टम बताया, बहुत ही सॉलिड बात इनकी बात को मतलब, हाँ मैं पूरी सुन लेता हूँ, ये कुछ और भी कहना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, 2 मिनट रोकूंगा। बोलिए सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कंपनियां ऐसे आ जाएंगी, ये एक उदाहरण है सरसों का। पायनियर कंपनी का सीड जो है वो 88,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। पायनियर कंपनी प्रॉफिट लेके विदेश में जाएगी या जहाँ भी जाएगी, उन्हें अपने पिछले साल के प्रॉफिट की चिंता है कि हमारा पिछले साल जो प्रॉफिट था 400 करोड़ या 1,000 करोड़ या 5,000 करोड़, इस बार उससे ज़्यादा 10% तो कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन नहीं। किसान की चिंता कम है और कंपनियों की ज़्यादा है, और ये किसान अपना संघर्ष अपनी दुर्गति को देखते हुए कर रहा है। अब और जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज की नहीं मैं बात करता, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या जितने भी सरकार के विभाग हैं, उनमें छटनी या उनकी जब रिटायरमेंट हो रही है, उनको थोड़ा सा किसानों के वजह से हिम्मत बनी है, वो भी अपनी बातें धीरे धीरे सामने ला रहे हैं, जो कि पूरे देश के लिए बड़े खतरे वाली बात है। इसको जो भी सरकार ये कुछ कर सकती है इसके बारे में, जितनी ये 3 साल में किसानों की दुर्गति या और पूरे देश में व्यापारी की, छोटे किसान की, जवान की, अपने युवा की जितनी हो गई है, इसको सुधारने में कम से कम 14 साल और लगेंगे, जो इन्होंने 7 साल में भट्ठा बिठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान एक वो है इस धरती के ऊपर जीव जंतु जो हर दुख और सुख में, धूप और छाँव में, सर्दी में, पो का महीना हो जाके उसने नाजे वार से तो वो पानी खोल लेगा, उसकी तकलीफ कोई नहीं जानता। आज लोग ये परेशान है, किसान आज तक नहीं जगा था। किसानों के साथ हमेशा से हर सरकार ने इनका मतलब दमन किया है, इनका अधिकार की कोई सुनाई आज तक की नहीं, किसी सरकार ने नहीं की। हम ये नहीं कहते पुरानी सरकार ने की, हम किसी सरकार की सपोर्ट में नहीं है। किसान आज जाग चुका है, किसान 10 महीने से अपना संघर्ष कर रहा है और सरकार इस बात को मान नहीं रही। आखिर क्यों? क्या ये जो किसान है हमारे देश की धरती पे जो रहने लग रहे हैं, ये क्या मतलब सबसे ताकतवर अगर देखा जाए तो किसान है। पूरे दुनिया का पेट भरने वाला एकमात्र किसान है। अगर आज ये मान छोड़ देने धंधा तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है।
इतनी मेहनत करके आज अगर पशुधन की बात की जाए, आप किसान को छोड़ो, अगर पशुधन की बात की जाए, खड़का के रेट हो रहा है। आज पशु अब तक हमने 1 लाख रुपए की कम से कम भैंस आती है अंकल। 1 लाख की भैंस लेके वह 4 महीने सुतरा दूध देगी, 5वां महीना वाला तुम्हारे क्या कम कर देगी, 4 महीने वो कितना दूध बेच लेगा। खड़का रेट आई, बिनौला का रेट आई। उसके अलावा जो आज किसान जाग रहे हैं यो पीछे को नहीं हटे। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, किसान आज जाग चुका है। इस दमनकारी सरकार का नहीं बिल्कुल मुंह नोच देगी, छोटा को नहीं पीछे को नहीं हटे सरकार, ये कहना चाहता हूँ। हाँ, ये वर्तमान सरकार जब भी कोई कमी कहीं दिखती है या विरोध होता है तो पहली सरकारों का एग्जाम्पल देकर अपने आप बचना चाहती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरानी कांग्रेस की सरकार का एग्जाम्पल देकर बीजेपी बच नहीं सकती। और अगर कोई नेता इस प्रकार के उदाहरण कहीं रैली में या कहीं देता है तो आप ये समझ लो कि एक इस उदाहरण से 2 लाख वोटें बीजेपी की टूट जाती हैं। बीजेपी की वोटें नीचे चली जाती हैं। जो भी अगर कांग्रेस का उदाहरण देता है, कांग्रेस की गलतियों की वजह से तो आपको लाए थे, आप उसी कांग्रेस के उदाहरण देने लग जाते हो। क्यों? उनसे कुछ अच्छा करके दिखाए तो अच्छी बात है। और ये तो नहीं कहा था कि भाई आप कांग्रेस से भी पूरा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, जैसे हरिजनों को मकान देना, उनको राशन देना, जो पॉलिसी थी सारी की सारी हायर कर ली इन्होंने। पूरी पॉलिसी जो है ना हायर की इन्होंने कांग्रेस की। अभी कांग्रेस के पास वजूद क्यों ख़त्म होने लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिसी थी वो तो ऑलरेडी पहले से इन्होंने आधार बना के वो ना अपने उसमें ले लिया। वो वोट बैंक चला गया बीजेपी की तरफ। दूसरा, हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी के ऊपर जो मतलब आज की तारीख में खास तौर हमारे हरियाणा के अंदर भाईचारा पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया के अंदर मशहूर रहा है। चाहे वो किसी बिरादरी से हो, जाट, सैनी, गुज्जर, ब्राह्मण, जो भी है। आप भी हरियाणा के रहने वाले, आपने देखा भी होगा आज से 10 साल 20 साल पहले सभी इकट्ठा हो गए होका भी रहा कर दे, ब्याह शादी हुआ करती, नौंदा निधार हुआ कर दी। 13 से लड़की की शादी तो 20 आदमी उसे नौंदा का लिया कर दे, बेरा नहीं पट्टा करता। आज के हालात हो रही, स्वाभिमान बना दिया, जात पात पे लेके इस देश को बांटने का काम बीजेपी ने कर रही है। और ये इन्होंने गलती सबसे बड़ी क्या करी, किसानों से पंगा ले लिया। अब किसान तो पास से अटैक नहीं, इनकी बढ़िया डालनी ठोकर मार के जमा आपका हक भी लेगी और हक भी हो गए। 3 साल तक कर लेगी, इसके बाद क्या कर लेगी? दुनिया बावली तो को नहीं साइड देखा है। मैं ये करना तो बस। बहुत बहुत शुक्रिया।